हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड कैसा होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो थायराइड ग्लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर नेक। तो ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है, इसकी शेप जो है वैसी है बटरफ्लाई जैसी, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द नेक। और अगर हम एनाटॉमिकली इसकी पोजीशन देखें तो ये है इन फ्रंट ऑफ द 5th, 6th एंड 7th वर्टिब्रास। सो इट इज़ प्रेजेंट इन द नेक एट द लेवल ऑफ 5th, 6th एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे जो हैं हमारे, उनके सामने इसकी लोकेशन होती है थायराइड ग्लैंड की। एंड इट्स वेट इज़ नियर अबाउट 25 ग्राम्स। एंड अगर हम इसको डिवाइड करें, थायराइड ग्लैंड इज़ फर्दर डिवाइड इनटू राइट लोब एंड लेफ्ट लोब विद द हेल्प ऑफ दिस isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये होते हैं थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स एंड दीज लोब्स आर डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड। एंड above the thyroid gland there is presence of thyroid cartilage, and at the back side there is presence of trachea, that is organ of our respiratory system. The next is what are the arteries which supply blood to the oxygenated blood to the thyroid gland, means arterial blood supply to the thyroid gland. The branches of carotid arteries and subclavian arteries supply oxygenated blood to the gland. तो जैसे हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन जो सेल एंड टिश्यू के सभी बने हुए हैं और सभी को काम करने के लिए क्या चाहिए रेगुलरली, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ही थायराइड ग्लैंड भी हमारा सेल टिश्यू का बना है और इनके सेल टिश्यू को भी चाहिए फंक्शन करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता कौन है? कैरोटिड आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस जो हैं इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। और नीचे से जो है सबक्लेवियन आर्टरीज की, दीज आर सबक्लेवियन आर्टरीज, और इनकी जो ब्रांचेस हैं इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई के अंडर आपने लिखना है ब्रांचेस ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज एंड ब्रांचेस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरीज प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द थायराइड ग्लैंड। एंड व्हाट अबाउट वीनस रिटर्न, ये तो ऑक्सीजन सप्लाई वाला हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, जो हमारे सेल टिश्यू है वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, तो वो ब्लड हमारा अभी बन गया डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थायराइड ग्लैंड से कैसे दूर जाता है, कैसे मूव अवे करता है? विद द हेल्प ऑफ थायराइड वेन्स। दीज ग्रीन कलर की जो वेन्स हैं ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। So these branches of thyroid veins further join to form inferior and superior thyroid veins, and further it drain into internal jugular veins and carry deoxygenated blood away from the thyroid gland. So this is introduction about the thyroid gland कि इसकी जो शेप है वो कैसी है और इसकी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका वेट कितना है। फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब विद द हेल्प ऑफ isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड, and the arterial blood supply to the thyroid gland is by branches of the carotid and subclavian arteries which supply oxygenated blood to the thyroid gland. And venous return, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है which carry blood away from the thyroid gland. This is done by thyroid veins which further drain into the internal jugular veins and carry away deoxygenated blood away from the thyroid gland. So this is about introduction, and next about the microscopic study of the thyroid gland कि थायराइड जो ग्लैंड है जिसका सुपीरियर सुपरफिशियल पोर्शन तो हमने पढ़ लिया। फर्दर ये कौन से सेल टिश्यू का बना है और ये कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है। सो नेक्स्ट अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड कि कैसे हमारा थायराइड ग्लैंड जो है किन सेल टिश्यू का बना हुआ है। तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारा दैट इज कंपोज्ड ऑफ कोबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। तो इनके सेल्स का नाम क्या है? कोबॉइडल एपिथेलियल सेल्स दैट आर अरेंज्ड इन स्फेरिकल फॉर्म एंड फॉर्म द स्फेरिकल फॉलिकल्स। ये जो कोबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं
ये अपने आप को ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्फेरिकल फॉलिकल्स। और ये जो स्फेरिकल फॉलिकल बन गया, इनका फंक्शन क्या है? दे secrete एंड स्टोर द कोलोइड। तो अभी कोलोइड क्या है? दिस इज अ थिक स्टिकी प्रोटीन। ये जो स्फेरिकल है, दे secrete एंड स्टोर द कोलोइड, मतलब एक तरह का एक प्रोटीन बनाते हैं जो थिक और स्टिकी, जिसकी कंसिस्टेंसी होती है, ये प्रोटीन ये बनाते हैं हमारे फॉलिकल्स सेल्स। और ये फर्दर जो स्टिकी प्रोटीन है, जो कोलोइड है, दैट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, थायराइड हॉर्मोन्स, T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्साइन एंड ट्राईआइडोथायरोनाइन। देन फर्दर इसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स that are also called C cells, which produce and secrete the calcitonin. This is the third hormone produced by the thyroid gland. These two, T3, T4 hormone, and third hormone is produced by the C cells present in the thyroid gland. This is also called perifollicular cells. They secrete the third hormone of the thyroid gland. Then about the hormones produced by the thyroid gland. Thyroid gland produced three type of hormones: T3 that is triiodothyronine, T4 that is thyroxine, and third hormone is calcitonin, which is produced by C cells of the thyroid gland. So these three hormones are produced by the thyroid gland. तो इनकी जो है, इनका लेवल कैसे हमारे ब्लड में कंट्रोल में रहता है? दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा सभी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। उनमें सभी में आ जाता है, थायराइड ग्लैंड भी आ जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड भी आ जाता है, हमारी ओवरीज भी आ जाती है, उसमें हमारा जो है एड्रिनल ग्लैंड, जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं सभी के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसीलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये सभी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है और ये हाइपोथैलेमस के साथ एक यूनिट में काम करता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस से मिलके काम करता है। दे बोथ वर्क एज ए यूनिट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में ही अगर हम स्टडी करें कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारा 3 तरीके के हार्मोन बनाता है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो इनका जो लेवल है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कैसे कंट्रोल में रहता है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेट करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाएगा आगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड बनाएगा ये 3 तरीके के हार्मोन। तो ऐसे इन 3 हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ये तीनों हार्मोन बनते हैं थायराइड ग्लैंड से। कैसे बनते हैं? जब ऊपर से ऑर्डर आता है। ऊपर से ऑर्डर कैसे आएगा? हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगा और जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड हमारा 3 हार्मोन बनाएगा। तो अगर किसी भी वजह से ये 3 जो हार्मोन है इनका लेवल किसी भी वजह से ब्लड में बढ़ जाएगा, ब्लड में इनका लेवल जो है इंक्रीज हो जाए थायराइड हार्मोन्स का, तो ब्लड के थ्रू ऑर्डर कहाँ पे जाएगा? हमारे हाइपोथैलेमस के पास, कि इनका लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज हो गया। इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर इनका लेवल बढ़ जाए ब्लड में इन हार्मोन का, देन ऊपर तक ऑर्डर जाएगा और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलके थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को कम कर देगा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेशन कम कर देगा, और स्टिमुलेशन कम होने की वजह से थायराइड ग्लैंड इनकी प्रोडक्शन को कम कर देगा अगर इनका लेवल जो है बढ़ जाए किसी भी वजह से। तो ऐसे इनका लेवल कंट्रोल में होता है जब इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है
ऐसे ऑर्डर ऊपर से नीचे तक स्टिमुलेशन और रिलीजिंग कम होने की वजह से। तो अगर दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर T3 T4 जो है हार्मोन किसी भी वजह से इनका लेवल जो है ब्लड में कम हो जाए ब्लड में इनका लेवल, फिर ऊपर ऑर्डर जाएगा पॉजिटिव वे में कि भाई इनका जो है लेवल कम है ब्लड में, इसका जो है रिलीजिंग बढ़ाई जाए, स्टिमुलेशन फिर बढ़ जाएगी और फिर इनका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। जब स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी कि इनका लेवल कम है और बनाओ, फिर ये ज़्यादा सिक्रीट होंगे फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। सो दिस इज़ द कंसेप्ट how our body control the release of T3 and T4 हार्मोन इन आवर ब्लड स्ट्रीम। तो इनका लेवल ब्लड में कैसे रेगुलेट रहता है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर बढ़ जाए तो स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, अगर कम हो हार्मोन तो स्टिमुलेशन बढ़ा के उनकी जो है रिलीजिंग बढ़ा दी जाएगी विद फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ऐसे सक्रीट होते हैं हमारे ये तीनों हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। देन अभी हम करेंगे, सक्रीट तो हो गए, नॉर्मल रेंज में है ब्लड में, और नॉर्मल रेंज में जब ये हार्मोन होते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है, मतलब इनका फंक्शन क्या होता है T3 T4 का हमारी बॉडी में, और कैल्सिटोनिन का थोड़ा अलग सा फंक्शन है, ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में। तो अंडर द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल T3 एंड T4 दे वर्क टुगेदर, ये दोनों जो है एक साथ काम करते हैं, और इनका काम क्या है, ये जो है ये इंक्रीज करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड ऑल्सो हेल्प इन द हीट प्रोडक्शन। Then second function is they increase the, or we can say regulate the मेटाबॉलिज्म। जो लीवर में फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का, इससे रेगुलेट कौन करता है, हमारे T3 T4 हार्मोन। ऐसे ही हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट और हीट प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल है T3 T4 हार्मोन का। देन नेक्स्ट इनका काम क्या है, दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फंक्शन अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों हार्मोन्स, और मेनली जो है मसल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हमारे नर्वस सिस्टम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दे बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज दे हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। ये जो दो हार्मोन है T3 एंड T4, दे हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन किसी भी तरह का फूड खाते हैं, देन आफ्टर द डाइजेशन इन द GI सिस्टम एंड प्रोडक्ट जो है इनका, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट हो गया मोनोसैकेराइड्स और वी कैन से ग्लूकोज, और फैट का एंड प्रोडक्ट हो गया फैटी एसिड और वी कैन से ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट हो गया अमाइनो एसिड्स। तो एंड प्रोडक्ट जो है डाइजेशन के बाद बनते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और उसके बाद होती है उनकी अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन के द्वारा वो GI सिस्टम से किधर चले गए, ब्लड में चले गए, ब्लड ने अब्जॉर्ब कर लिए सारे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द GI सिस्टम। तो आफ्टर दैट ब्लड ने क्या करना है, पोर्टल वेन के थ्रू सभी जो है एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ट्रांसपोर्ट टू द लिवर, और लिवर ने क्या करना है, मेटाबॉलिज्म। मतलब लिवर ने जा तो एक्स्ट्रा चीज़ों को स्टोर कर लेना है अपने बीच, और जहाँ फिर हमारी बॉडी को यूज़ करने के लिए भेज देना है, ताकि हमारे सेल टिश्यू उन चीज़ों का फर्दर यूज़ कर सकें, है ना, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म इज अंडर द कंट्रोल ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स। तो T3 T4 हार्मोन के ये हैं सारे फंक्शन, ये इनके मेन फंक्शन है। इट कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड ऑल्सो हेल्प इन द हीट प्रोडक्शन, दे इंक्रीज और रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली मसल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हमारे नर्वस सिस्टम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
and play important role in the metabolism of carbohydrate, fat and proteins. So this is all about the function of T3 and T4. Next is what is the function of calcitonin. कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, तो इसके नाम से ही क्लियर है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के स्पेशली इसमें जो सी सेल प्रेजेंट होते हैं उन्होंने बनाया है इसे, और इसका जो है नाम से ही क्लियर है, इट मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है। तो फॉर एग्जांपल कैल्शियम हमारा मैक्सिमम स्टोर होता है बोन्स में, जहाँ फिर प्रेजेंट होता है हमारी ब्लड वेसल्स में, ब्लड में प्रेजेंट होता है कैल्शियम, है ना, जब बोन में स्टोर होता है। तो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है कब रिलीज होता है, ये हार्मोन कब रिलीज होना है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तब कौन सा हार्मोन बनेगा, कैल्सिटोनिन। और जे इस कैल्शियम, बढ़े हुए कैल्शियम को कम कैसे करेगा, एक तो जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, हमारी हड्डियां खुरती है जिसे हम बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन जो है उसे कम कर देगा, ताकि डिपॉजिट रहे, मैक्सिमम कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट रहे और रीअब्जॉर्प्शन कम हो, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है। तो रीअब्जॉर्प्शन को हमने क्या कर देना है, जहाँ तो खत्म, रोक देना है, जहाँ कम कर देना है। एक तो रीअब्जॉर्प्शन बोन से कम हो गई, और दूसरा जो हमारा रीनल सिस्टम में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ऐसे जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं रीनल सिस्टम में, वहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन, जिसमें कैल्शियम फिल्टर हो गई, और उसके बाद कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होती है, दोबारा से फिल्टर हुआ नेसेसरी मटेरियल दोबारा से हमारी बॉडी में आ जाता है, दोबारा से ब्लड में आ जाता है, और ये वहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। वहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन को ये कम कर देगा, ताकि एक बार जो कैल्शियम फिल्टर हो गई वो बॉडी से बाहर निकल जाए, दोबारा से बॉडी में गेन ना हो। तो रीअब्जॉर्प्शन दोनों तरफ से ही कम कर देगा ये कैल्सिटोनिन, क्योंकि कैल्शियम का लेवल ऑलरेडी हमारे ब्लड में ज़्यादा हुआ है, और ये और ना बढ़ जाए, रीअब्जॉर्प्शन को ये रोक देगा, या फिर कम कर देगा। बोन से रीअब्जॉर्प्शन को भी कम कर देगा, और रीनल ट्यूब्यूल से भी ये रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, ताकि और ना बढ़े हमारा कैल्शियम का लेवल ब्लड में। देन एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है इसके बारे में जो आपने याद रखनी है, कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये किसके एंटी काम करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन्स। पैराथायरॉयड, ये है थायराइड ग्लैंड, और पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन से होते हैं, पोस्टीरियर साइड पे उसकी लोकेशन होती है, बैक साइड पे, और छोटे छोटे 4 ग्लैंड होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन्स बनाते हैं, जिसे हम पैराथॉर्मोन्स भी बोलते हैं। और पैराथॉर्मोन्स क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करते हैं, और कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करता है। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। ये तब बॉडी में बनता है जब बढ़ा हुआ कैल्शियम हो उसे कम करने के लिए, और पैराथायरॉयड के हार्मोन कब बनेंगे, जब कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में कम हो, उसे बढ़ाने के लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स बनाएगा। तो थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन, दे वर्क एज अ एंटी टू ईच अदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। इसकी जो सुपरफिशियल एनाटॉमी उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, नेक में प्रेजेंट होता है, और 5th, 6th, 7th वर्टिब्रे के अपोजिट ये प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू राइट लोब एंड लेफ्ट लोब विद द हेल्प ऑफ इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। एंड इसे ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कौन करता है, ब्रांचेस ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज एंड ब्रांचेस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरीज। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ड्रेन होता है यहाँ से, विद द हेल्प ऑफ इन्फीरियर एंड सुपीरियर थायराइड वेन्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके थायराइड ग्लैंड से दूर लेके जाती हैं और ड्रेन कर देती है फर्दर इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन्स। सो दिस इज अबाउट सुपरफिशियल एनाटॉमी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अपने ये डायग्राम साथ में बना देनी है। और आफ्टर दैट जो हमने पढ़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं,
फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कोबॉइडल सेल्स जो हैं फॉलिकल्स बनाते हैं, और फॉलिकल्स फर्दर क्या करते हैं, वो बनाते हैं स्टिकी प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कोलॉइड दैट फर्दर प्रोड्यूस T3 एंड T4 हॉर्मोन्स। एंड थर्ड, थायराइड ग्लैंड में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सी सेल्स विच प्रोड्यूस द कैल्सिटोनिन हार्मोन। सो ये जो 3 हॉर्मोन्स हैं, कैसे इनका नॉर्मल लेवल रहता है हमारे ब्लड में, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों ही थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते रहते हैं और एक मेंटेन लेवल रखते हैं इन हॉर्मोन्स का हमारे ब्लड में। और फर्दर हमने उसके बाद किया T3 T4 का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, और कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। आई होप आपको ये जो टॉपिक है आज वाला क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।